इसके बाद अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये पूरा, ये जो अब मैंने एपिसोड लिया, ये देखिए, काम, क्रोध, ये मॉल का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे बढ़ता है। ये तीनों आंखें। इस एपिसोड के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एपिसोड आपके पूरे जीवन को 360 डिग्री बदल देगा। करवा चौथ के दिन आदमी गया, ट्रेन से कट गया और औरत ने फांसी लगा ली। सिर्फ घर के झगड़े से सबका आज्ञा चक्र ढक गया। और ढका किसने? काम और क्रोध एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि काम रहेगा तो क्रोध नहीं रहेगा। जब तक काम है तब तक क्रोध है। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। और थोड़ा थोड़ा राहत हो गई है सर्जरी में। लेकिन फिर भी गीता का ये जो अध्याय है वो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर यथार्थ गीता में नहीं पढ़ता तो शायद ये जन्म भी बेकार चला जाता। आप शायद चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे समाज में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बड़ा बिगाड़ दिया गया। जैसे एक शब्द है ज्ञान। अब ज्ञान का मतलब लोगों ने समझा कि जो ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, बीए कर ले, एमए कर ले, एमएससी कर ले, वो ज्ञानी है। वो स्मृतियां हैं, वो ज्ञान नहीं है। स्मृति ज्ञान नहीं है। 4 किताब पढ़ ली आपने, कुछ चीजें आपको पता चल गई, पर वो ज्ञान नहीं है। दूसरा शब्द सन्यासी। ये शब्द को तो इतना विकृत कर दिया गया, इतना। सन्यासी मतलब जो घर परिवार छोड़ के भाग जाए ना। ये सब जानबूझकर इन शब्दों को विकृत किया गया। फिर आश्रम, इस पे तो एक सीरीज ही बन गई ऐसी बॉबी देओल की, जिसमें दिखाया कि भाई आश्रम वो जगह है जहां पे कुकर्म हो रहे हैं। न कर्म हो रहा है, ना अकर्म हो रहा है, ना विकर्म हो रहा है, कुकर्म हो रहा है। और एक शब्द है गुरु। ये 4 शब्द भारत की संस्कृति के जान है। जान, ज्ञान मतलब अपने मूल स्वरूप को जानना कि आप कौन हैं। इसीलिए तो हमने द्विज का सिद्धांत दिया। ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म मां देगी जब जीवन इंद्रियों पर शुरू होगा, और एक जन्म गुरु देगा जब जीवन चेतना पर होगा। सन्यासी मतलब जो होश में जी रहा है। आज 95% लोग बेहोश हैं। होश में। ये आईएएस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, नेता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सन्यास का मतलब संसार छोड़कर भागना नहीं, संसार में रहकर जागना। संन्यास का मतलब संसार छोड़कर भागना नहीं,
संसार में रहकर जागना। आश्रम वो जगह है जहां आपको श्रम करना सिखाया जाता है। शांति कुंज है, पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, आशुतोष महाराज जी हैं, महाराज अलगनानंद हैं, सदगुरु हैं, आर्ट ऑफ इनर इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। आप अपने बच्चों को साल में एक बार जब छुट्टियां होती हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हो जाएं, तो कोई आश्रम पकड़िए आप। साल में एक महीना, वो एक महीना आपके बच्चों का पूरा जीवन बदल देगा। भारत के इन 4 शब्द, और गुरु मतलब प्रकाश, लाइट, जो इंद्रिय और मन रूपी अंधकार से बाहर आ चुका है, प्रकाशमय हो चुका है। और प्रकाश की एक खासियत है, प्रकाश जैसे ही कहीं पहुंचेगा वहां के अंधकार को खत्म कर देगा। प्रकाश जैसे ही कहीं पहुंचेगा वहां के अंधकार को खत्म कर देगा। ये शब्दों के साथ बड़ी छेड़छाड़ हुई, बहुत छेड़छाड़, इतनी छेड़छाड़ हुई कि व्यक्ति, आज मैं देखता हूं इतने लोग धार्मिक हैं, इतने धार्मिकता बढ़ गई, धार्मिकता बढ़ी, कष्ट भी बढ़ गया, दुख भी बढ़ गया, परेशानी भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि धर्म का जो मूल उद्देश्य है, व्यक्ति का उत्थान। क्यों क्यों उत्थान? तो 39वें श्लोक में 39 भगवान ने कहा, राग द्वेष काम क्रोध, ये 4 शत्रु हैं, और इन चारों में सबसे खतरनाक है काम और क्रोध। और ये ज्ञान को ढके रहते हैं। ये काम और क्रोध, ये जो थर्ड आई है, थर्ड आई, तीसरी आंख, ये थर्ड आई, इस पे पर्दा डाल देते हैं। ये संसार की आंखें, ये संसार देखने की आंखें, माया देखने की आंखें। इंसान के पास 3 आंखें हैं। ये 2 बाहर की तरफ खुलती हैं, बाहर की तरफ, और ये माया का दर्शन कराती हैं। इनकी यही सीमा है। ये जो थर्ड आई है, जब हम आंख बंद करते हैं तब ये खुलती है। बहुत रहस्यमयी बात है ये थर्ड आई। जब ये दोनों बंद होती हैं तब ये खुलती है। तब ये दिखाई पड़ती है, तब व्यक्ति का सामना होता है। और इन तीनों आंखों के पास ये नाक, सांस की लड़ी चल रही है। सांसों की माला से सुमिरूं मैं पी का नाम। तो ये जो आंख है, इस आंख पे काम और क्रोध रूप का पर्दा पड़ा हुआ है। पिछले अध्याय में मैंने आपको, पिछले एपिसोड में मैंने आपको वो समझाया, राग द्वेष काम क्रोध, इनका अंतः संबंध क्या है। जितनी इच्छा बढ़ेगी, विषय चिंतन बढ़ेगा,
आप मॉल गए, जाइए, अच्छी जगह है, बैठिए, लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं है तो मॉल आपके लिए जहर बन जाएगा। 1970 में, 60 में, अब इस मॉल के सिद्धांत को समझिए आप। ये एलपीजी का धार्मिक स्थल है और मॉल के भी स्तर हैं। डीएलएफ मॉल मैसूर में, बंगलोर में ऐसे ऐसे मॉल हैं जहां बड़ी बड़ी एमएनसीज के सिर्फ शोरूम है। पहले एक सामान्य आदमी अगर उन मॉलों में चला जाए डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप मॉल के अंदर पहुंचे, शूज, वॉच, कपड़ा, फर्नीचर, सब एक साथ, सब एक साथ, और आपके कार्ड में मात्र 5,000 रुपया। आपकी सैलरी मात्र 50,000 रुपया। 1970 में, 80 में कपड़े की दुकान अलग है, जूते की दुकान अलग है। आप वहां जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा। और फर्जी आप वहां बैठ नहीं सकते। मॉल में अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं है। अगर यहां अंदर जाने का चार्ज लग जाए तो बहुत सारे लोग ना जाएं, पर अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इच्छा ही तो भड़कानी है। अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं। आप 1980 के दशक के किसी जूते की दुकान पे जाके फर्जी नहीं बैठ सकते थे, कपड़े की दुकान में जाके फर्जी नहीं बैठ सकते। मॉल में आप घूमिए। अब आप जब घूमेंगे और इन सारी चीजों को देखेंगे, अच्छा सिर्फ यही नहीं, आपको स्त्री दिखाई पड़ेगी, आपको पुरुष दिखाई पड़ेगा, और एक से एक रूप में दिखाई पड़ेंगे। और आप ध्यानी नहीं है, आप यज्ञ और कर्म को नहीं समझते हैं। आपका संबंध आपकी सांसों से नहीं है। इच्छाएं बलवती हो रही हैं, इच्छाएं कूद रही हैं अंदर, और हर इच्छा का दमन हो रहा है। इच्छाएं कूद रही हैं, बलवती हो रही हैं, और हर इच्छा का दमन हो रहा है। इच्छाएं कूद रही हैं, बलवती हो रही हैं, और हर इच्छा का दमन हो रहा है। ये जो हर इच्छा का दमन हो रहा है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मूढ़ता में, अविवेक में, क्रोध में। समझिए इस सारे खेल को। मूढ़ता, ये जो इच्छाओं का दमन हो रहा है, ये मूढ़ता में परिवर्तित हो रहा है, अविवेक में, क्रोध में। क्रोध ही मूढ़ता है। गोल पूरा नहीं हो रहा है, गोल पूरा नहीं हो रहा है। उद्देश्य, जो प्रतिदिन के उद्देश्य है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस।
प्रतिदिन का जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा है, प्रतिदिन का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और जिंदगी नर्क होती जा रही है। तो 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सुनिए, अमृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौनते दुष्पुरेणे दुष्पुरेणान लेंचा कौनते अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अब एक पर आ गए, ज्ञानियों के निरंतर बैरी ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है, इस इच्छा से ज्ञान ढका हुआ है। पर्दा, इसलिए इस्लाम ने बड़े प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया, पर्दा। पर्दे को रहने दो, पर्दा ना हटाओ। इस्लाम ने एक बहुत प्यारे शब्द, मुसलमान भी भटक गए, बहुत गंदा भटक गए, बहुत गंदा। आज तो खैर बेचारे बहुत परेशान हैं, उन्हीं के लोगों में से लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं उनके धर्म को, पैगंबर को। बहुत परेशान है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। और हराम बड़ा प्यारा शब्द है उनके यहाँ, मूवी हराम है। क्यों? क्योंकि मूवी आपको क्या करेगी? इष्ट चिंतन से काट देगी। हर वो चीज जो आपको इष्ट चिंतन से काटती है वो इस्लाम में हराम है। फिर वो सब हराम बनाने लगे बिना जाने बूझे, बिना जाने बूझे वो सब कुछ हराम बनाने लगे। होली भी हराम है, दिवाली भी हराम है। कैसे नहीं है? अरे को कैसे है? कोई धान की फसल कट रही है, अक्टूबर का महीना है, तो क्या मुसलमान इस देश में किसान नहीं है? उसके यहां भी तो धान की फसल आ रही होगी, वो भी तो खुशी होगा फसल आने पे, वो भी तो उस फसल से कुछ पैसे बचाएगा। धनतेरस, धनतेरस क्या है? आपने मार्च में फसल काटी, आपने अक्टूबर में फसल काटी, कुछ द्रव्य इकट्ठा हुआ है, तो कुछ संपत्ति जमा कर लीजिए, सोना खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए, मना लीजिए धनतेरस। काम, काम ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए, प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। कितनी बड़ी बात है, काम में क्रोध का अंतर्भाव है। जब तक काम है, जब तक इच्छाएं हैं, तब तक क्रोध है। पागल को देखो, पागल पे गौर करो, क्रोध, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, तनाव, इस फॉर्मूले को आज आप समझ लीजिए। काम और क्रोध एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि काम रहेगा तो क्रोध नहीं रहेगा, जब तक काम है तब तक क्रोध है। और ये दोनों पर्दे हैं, आपकी तीसरी आंख को ढक लेते हैं, ओवर थिंकिंग पैदा करते हैं।
ये दोनों मिलकर ओवर थिंकिंग। आज 95% युवाओं का रोग है ये ओवर थिंकिंग। इच्छा मिटा दो, इच्छा जरूरत तो जियो ना। अब सिर्फ एक का नाम ले रहे भगवान, काम का, क्योंकि काम और क्रोध अंतर्निहित है। जितने इच्छाओं का दमन, आज आप महिलाओं को देखो, ज्यादातर महिलाओं को हिस्टीरिया हो गया है, ज्यादातर पुरुषों को डिप्रेशन हो गया है। करवा चौथ के दिन आदमी गया, ट्रेन से कट गया और औरत ने फांसी लगा ली सिर्फ घर के झगड़े से। करवा चौथ के दिन, ये 10 अक्टूबर, यही 2025, करवा चौथ के दिन आदमी झगड़ा हुआ मियां बीवी में, आदमी गया ट्रेन से कट गया, औरत को पता चला, औरत ने फांसी लगा लिया। सबका आज्ञा चक्र ढक गया है। और ढका किसने है? इस काम ने, इच्छाओं ने। इसकी वजह से क्रोध पैदा हो गया है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ता ही क्रोध पुनः उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहां है, इसे ढूंढे कहां। निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा होगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं 40वां श्लोक की। अब ये काम और क्रोध रहते कहां है? ये काम प्लस क्रोध रहते कहां है? इनका निवास स्थान कहां है? क्योंकि अगर हम इनका निवास स्थान जान जाए तो इनका समूल नाश कर देंगे। सिर्फ काम लिखते तो अभी चलता, क्योंकि काम और क्रोध अंतर्निहित है। क्रोध काम में अंतर्निहित है। जब तक इच्छाएं हैं तभी तक क्रोध है। क्या फॉर्मूला पता चल गया आपको आज कि ये स्ट्रेस, ये तनाव, इसीलिए गीता कहती है निष्काम कर्म। कर्म यानी यज्ञ, यज्ञ यानी श्वास प्रश्वास। सोचो कितने सारे डाउट रहे होंगे जीवन में, कितने सारे संशय रहे होंगे, और ये तीसरा अध्याय खत्म होते होते आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल चुका होगा। आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल चुका होगा। हैं? देखिए तो 40वां श्लोक 40, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्धिष्ठाने मुच्यते एते विर्मोह यत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। कहाँ रहते हैं? इंद्रिय, मन और बुद्धि में। और इन तीनों को द्वारा वो जीवात्मा को उलझाता है। कैसे? 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं 41, तस्मा तो मिद्र या यादो नियम भरतर्षभ पापमानम प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन तू पहले इंद्रियों को नियम में संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इसके अंतराल में छिपा है। यह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार।
काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा। अतः विकारों के निवास स्थान को ही घेराव कर लो, इंद्रियों को ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं। काम, इंद्रिय संयम, मन पर नियंत्रण, बुद्धि का जागरण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ज्ञानियों का सबसे बड़ा दुश्मन काम और क्रोध। लेकिन चूंकि क्रोध काम में निहित है, इसलिए काम कहकर ही काम चल सकता है। इच्छाएं, इनका निवास स्थान कहां है? इंद्रिय, मन, बुद्धि। इंद्रिय, मन, बुद्धि। अब बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा, तो सेवा करनी पड़ेगी, तो विवेक पैदा हो जाएगा। बुद्धि के लिए ये रोशनी, ये चिराग है। मन के लिए यज्ञ, सांस प्रश्वास, और विवेक और यज्ञ मिलकर क्या करेंगे? इंद्रिय में संयम पैदा कर देंगे। विवेक, विवेक यानी रोशनी। इंस्टाग्राम की तरफ आप भागोगे, तुरंत सांस पे आ जाओगे, यज्ञ चालू। जैसे ही आप सांस पे आओगे, मन कमजोर पड़ जाएगा। आप प्रयोग करो ना, आप प्रयोग करके देखो। अर्जुन 42वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणि परायणा याहुरिंद्र भे परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे पर तस्तु स। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन, वह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे वो तुम्हारी आत्मा है, वही हो तुम। इसलिए इंद्रिय, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। अगर तुम इनसे अलग नहीं होते तो इनको रोक कैसे पाते? कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। इसलिए इंद्रिय, मन और बुद्धि का निर्योग करने में तुम सक्षम हो, क्योंकि तुम इनसे परे हो। शरीर के अंदर इंद्रियां, ये बलवान, फिर ये ये शरीर से ज्यादा बलवान, फिर इंद्रियों के ऊपर मन। एक मन बराबर 40 शेर, ये नापने की यूनिट थी। एक मन बराबर 40 शेर। इंस्टाग्राम नहीं छूट रहा है, हस्त मैथुन नहीं छूट रहा है, मूवी नहीं छूट रही है, ब्लू फिल्म नहीं छूट रहा है। क्यों? क्योंकि एक मन बराबर 40 शेर। मन से ऊपर बुद्धि,
और इन सब से ऊपर आत्मा। शरीर बलवान, शरीर से ज्यादा बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा बलवान मन, और मन से ज्यादा बलवान बुद्धि। और इन सब का बाप, इन सब का